नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसको वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमृत महोत्सव का नाम दिया है। और अमृत महोत्सव के नाम से शहीदों को याद किया जाता है। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, और आज 75वां कल मनाया जाएगा 15 अगस्त 2022। और एक हिंदुस्तान की विडंबना है, एक सरकार की योजना चल रही है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। यही तिरंगा है ना जिस तिरंगे की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा तिरंगा है। क्या तिरंगे की भी कीमत होती है? मैंने देखा है गांव-गांव जाकर जिस तरीके से ग्राम पंचायत में राशन डीलर इस तिरंगे की कीमत मांग रहा है, और कहा जा रहा है कि सरकार 25 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से वसूली कर इस तिरंगे की कीमत। एक सोचने वाली बात है। अभी जस्ट 3 से 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उसी विधानसभा के चुनाव से पहले जब कोरोना काल का समय था तो कितने जोर जोर से ढिंढोरा पीटा गया था और कहा गया था कि हमने राशन मुफ्त दिया। अगर वर्तमान की भाजपा सरकार की बात करी जाए, इटावा से संपादक कुमार गौरव की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। राशन 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 राशन। और राशन जब दिया जाता था तो किसमें दिया जाता था? इसी झोले में राशन दिया जाता था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी नाम से नवाजते हैं इनको। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। दिनों दिन इनकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है और कब कम हो जाती पता ही नहीं चलता। ये बैग मुफ्त दिया गया था, मुफ्त। और आज प्रधानमंत्री हर अपनी रैली में एक वादा करते हैं और कहते हैं कि मुफ्त रेवड़ी, दूसरे की सरकारों पर आरोप लगाते हैं। केजरीवाल की बात करूं, आजकल सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई व्यक्ति है तो वो केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली मुफ्त मिलती है 300 यूनिट, पानी फ्री है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, शिक्षा, स्कूल ठीक कर दिए। इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती। आखिर तिरंगे की कीमत 25 रुपये और ये बैग मुफ्त में मिला था। सोचिए आप लोग, सोचने वाली बात है। अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हो, आपके पास 50 रुपये का बैग, झोला, जिसपे बहुत लंबी लंबी फोटो छपवाई गई थी उपलब्धि के नाम पर, वो मुफ्त देने के लिए पैसा है सरकार के पास। राशन डीलरों को मुफ्त बैग दिए गए थे, इन्हीं में राशन बंद करके और पैक करके दिया गया था। अब तो शर्म को भी शर्म आ जाएगी। एक वादा किया था, एक कसम खाई थी और एक व्रत करा था कि जब 2022 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो इस देश में कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके सर पे छत नहीं होगी। धरातल पे हकीकत क्या है आज किसी से भी छुपी नहीं है। आज तिरंगा जो हमारी शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसी ध्वज की वसूली करी जा रही है। सोचने वाली बात है। इसी तिरंगे, ये हमारी हिंदुस्तान की शान है। और कौन कर रहा? अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले। इनकी एक शाखा है आरएसएस, जिसने 52 साल अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और वो लोग देशभक्ति की बात करते हैं। हिंदुस्तान इस देश की शान है। हिंदुस्तान को अभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये बहुत छोटा समय नहीं होता। 52 साल आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगाया गया। बहुत से नेताओं के वीडियो वायरल हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको झंडा पकड़ने तक की तमीज नहीं है कि कौन सा कलर ऊपर रहेगा, कौन सा रंग नीचे रहेगा। दुरंगे लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, और उस तिरंगे की जो हिंदुस्तान की शान है, जिससे हम गौरवान्वित अपने। आज शर्म है कि जाति नहीं। कल लाल किले पे भाषण होगा, पिछले साल हुआ था और कहा गया था कि हमने 250 करोड़ परिवारों को मकान मुहैया करा दिए। आप लोगों से निवेदन करूंगा, आसपास की स्थिति देखिए क्या है।
गरीब किस हालत में जी रहा है। उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर तो दे दिए गए, लेकिन ऐसा क्या डेवलपमेंट, ऐसा क्या विकास हुआ हिंदुस्तान में, उसकी कीमत 3 गुनी कर दी गई। 450 का सिलेंडर था, 1100 रुपये का सिलेंडर मैंने भरवाया है। और सबसे बड़ी बात, सीएनजी गैस, पीएनजी गैस, घरेलू गैस और गाड़ियों की गैस, जो भी 6 महीने पहले 55 रुपये 52 रुपये में थी, और 6 महीने में ऐसा पता नहीं क्या डेवलपमेंट हुआ कि वो 100 रुपये तक पहुंच गई, 100 पार हो गई। और शर्म नहीं आती, तिरंगा के पैसे लिए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के पैसे लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी अगर गैरत बची हो ना, तो कम से कम देश और लोगों की आत्मा के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप बैग दे सकते हैं, झोला दे सकते हैं, और उस राशन का 5 किलो राशन का ढिंढोरा पीट सकते हैं, तो आप तिरंगा झंडा भी मुहैया करा सकते हैं। कल लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा। मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि 8 साल आपकी सरकार को हो गए और 8 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कल कुछ अच्छा निकलेगा इस देश के लिए, जो कि 8 सालों से उम्मीद नहीं थी, ना ही निकला। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप किसानों की बात नहीं करते, आप नौजवानों की बात नहीं करते, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम दिनों दिन किया जा रहा है। यही उम्मीद है कि कल आप लाल किले से जब भाषण दें तो कुछ ऐसा बोलें जिससे कि दिल को थोड़ी सी तो ठंडक मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।